मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2 करेंगे, जिसका जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा मोड। तो 9th क्लास तक हमने मोड किया है स्टूडेंट्स ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, जो ग्रुप में नहीं था यानी इंडिविजुअल सीरीज में था। तो मोड क्या होता था स्टूडेंट्स? मोड इज द वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन। हमें ऑब्जर्वेशन गिवन होती थी। मोड क्या होता था? इज द वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट ऑफन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी मोड क्या होता था? हमारे पास वो वैल्यू होती थी अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन में से जो सबसे ज़्यादा बार आती थी, विच अकर मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा बार आती थी। इसका मतलब ये हुआ दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। फ्रीक्वेंसी मीन जो ज़्यादा बार आती थी हमारे पास। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बार फिर एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे तो आप 9th क्लास में करके आए हो। द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेज आर एज फॉलो। जो विकेट एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैचेज में कितनी विकेट ली है? एक में ली है 2 विकेट, एक मैच में ली है 6, उसने एक में 4 ली है, एक में 5 और एक में 0 ली है, एक में 2, एक में 1 और एक में 3 और एक में 2 और एक में 3। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो विकेट हैं उसने कितनी ली हैं? यानी 2 हमारे पास, यानी ज़्यादा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ विकेट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार अकर कौन है? 2 है। देखिए स्टूडेंट, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ। तो 2 हमारे पास कितनी बार है? 3। यानी 2 विकेट हमने सबसे ज़्यादा मैचेज में ली है। तो यानी यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ विकेट 0 विकेट हैं हमारे पास, 0 विकेट हैं, और उसके बाद 1 विकेट है, 0 विकेट, और नंबर ऑफ मैचेज यानी फ्रीक्वेंसी दे रखे, फ्रीक्वेंसी यानी कितने मैचेज में है? 0 विकेट। 0 विकेट कितने मैचेज में है? एक ही मैचेज में है। और 1 विकेट कितने में है? एक ही मैच है। 2 विकेट कितने में मैचेज में है? 1, 2, 3। तो 3 मैचेज में 2 विकेट है। 4 विकेट कितने मैचेज में है स्टूडेंट्स? 4 विकेट सिर्फ एक ही मैचेज में है। 5 विकेट के लिए सिर्फ एक मैच है, और 6 विकेट में भी हमारे पास एक ही मैच है स्टूडेंट्स। और 3 विकेट नहीं लिया स्टूडेंट्स मैंने, 1, 0, 1, 2, 3 विकेट के लिए हमारे पास कितने मैचेज हैं? 1, 2 मैचेज हैं हमारे पास 3 विकेट के, और 6 के 7 विकेट तो नहीं है। तो हमने देखा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है? 3 है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? 2 है। और मैंने क्या कहा था? मोड इज द वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो मेरे पास है, नंबर ऑफ विकेट है, ये नंबर ऑफ विकेट्स दे रखे हैं ना हमने। विच अक्कर मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा बार आती है, यानी विच अक्कर मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा बार आती है। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम, और उसकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू देखेंगे। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 2 है। तो यानी मोड क्या आएगा स्टूडेंट? फिर हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 की, यानी 2 कितनी बार आया है? 3 बार, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है। तो 3 के सामने की जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज मोड। अब स्टूडेंट्स, हम मोड निकालना सीखेंगे ग्रुप डाटा में। इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 1 वैल्यू हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज की हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है। और जब स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो हम उसे कहेंगे मल्टी मॉडल। उसको क्या कहेंगे? मल्टी मॉडल। जो डाटा होगा हमारे पास उसको कहेंगे मल्टी मॉडल। सपोज जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 भी 3 बार आया और 3 भी 3 बार आया, तो दो ऑब्जर्वेशन हमारी पास ऐसी है जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो उसको मल्टी मॉडल ऑब्जर्वेशन कहेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम ग्रुप डाटा में, मल्टी मॉडल ग्रुप डाटा में, क्योंकि हमारे पास ग्रुप्स की फॉर्म में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, और मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जब हमें डाटा ग्रुप की फॉर्म में दिया होगा, तो हमारे पास मोड निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा L + F1 - F0 अपॉन 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब स्टूडेंट्स ये L, F1, F0, F2 ये है क्या स्टूडेंट्स? सपोज हमारे पास, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास ये एक ग्रुप डाटा दे रखा है, फैमिली का साइज दे रखा है, फैमिली साइज, और ये कहते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखे, फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डाटा क्या है स्टूडेंट्स? 1 से 3 क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फैमिली कितनी है? 7। फैमिली साइज का मतलब 1 से 3 मेंबर कितनी फैमिली में है? 7 फैमिली में है। और 3 से 5 फैमिली साइज लिखा है ना मैंने, 3 से 5 मेंबर कितनी फैमिली में है? वो है 8 फैमिलीज में। और 5 से 7 मेंबर कितनी फैमिली में है? 2 फैमिली में। और 7 से 9 मेंबर कितनी में है? 2 फैमिली में। और 9 से 11 मेंबर कितनी फैमिली में है? 1 फैमिली में। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं हम, यानी 3 से 5 सदस्यों वाली नंबर ऑफ फैमिली कितनी है? 8 है। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 वाले हमारे पास 3 से 5 सदस्य हैं, यानी मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने कहा था कि आपको ये जो मैंने फार्मूला आपको दिया है मोड का, क्या दिया है मैंने फार्मूला आपको? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, ये सारा मैं बताने जा रहा हूँ। L है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो मॉडल क्लास है, वो क्या है? 3 से 5, ये बन जाएगी हमारे पास मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी आई है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास 8। तो मॉडल क्लास बन जाएगी उसके सामने वाली, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो होगी वो होगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यानी मोड इसमें से आएगा, इस क्लास में से, यानी 3 से 5। अब जो L है स्टूडेंट्स वो है जो लोवेस्ट टर्म ऑफ द क्लास है। लोवेस्ट टर्म क्या है? 3 से 5 में ये जो मॉडल क्लास का जो लोवेस्ट वैल्यू है वो है 3। तो L है हमारे पास 3। और F1 क्या है स्टूडेंट्स? F1 है हमारे पास, F1 मानेंगे हम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको F1 एज्यूम करेंगे, और उससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो F0, क्योंकि पहले 0 आएगा, फिर F1 और फिर F2, और उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे। तो यानी F1 कितना है? 8 है। F0 कितना है? 7 है। और F2 कितना है स्टूडेंट्स? 2 है। और H क्या होगा? जो डिफरेंस होगा मॉडल क्लास का, हाइट ऑफ मॉडल क्लास की, कितनी की हाइट है? ये 2 की हाइट है स्टूडेंट्स, तो H है हमारे पास 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो इस जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा? मोड आएगा। यानी मोड क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? अगर मैं फार्मूले में पुट करूँ इसमें ऊपर, तो मोड आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास L है 3 प्लस F1 माइनस F0, यानी 8 माइनस 7 डिवाइड में 2 इंटू F1, 2 इंटू 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 इंटू H कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट्स? हाइट 2 की है। तो ये आएगा स्टूडेंट 3 प्लस 8 माइनस 7 1, 8 दूनी 16 माइनस 7, 8 दूनी 16, 16 माइनस 7 हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 9, 9 माइनस 2 आ जाएगा 7। स्टूडेंट्स जब आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे, तो 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 3 प्लस 2 को जब 7 से डिवाइड करें तो नहीं जाएगा पॉइंट, 7 दूनी 14 2, और 6 बचेगा 7 2 56, यानी 3 प्लस 0.28, यानी 3 प्लस 2.28 आ जाएगा मतलब 3.28। तो यानी मॉडल कितना आया हमारे पास? 3.28। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम मॉडल निकालेंगे ग्रुप डाटा का। स्टूडेंट्स मोड निकालने के लिए सिर्फ आपको ग्रुप डाटा का आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन आर क्वाइट ईजी, क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ये फार्मूला आना चाहिए। तो अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इससे पहले आप लोग
एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट देखिए, उसने कहा है द फॉलोइंग टेबल शो द एजेज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। स्टूडेंट्स ये हमें क्या दे रखे है, दी फॉलोइंग टेबल शो दी एजेज ऑफ द पेशेंट, यानी ये एजेज दे रखे हैं पेशेंट की जो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल के अंदर। नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ये एजेज दे रखी है। तो फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एज दे रखी है इन ईयर, तो वो कितनी है स्टूडेंट्स, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 आएगा स्टूडेंट्स, और 45 से आ जाएगा 55, और 55 से आ जाएगा हमारे पास 65। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है स्टूडेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी एफ आई, तो वो दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे को 6, 11, 21, 23, 14, 5। मोड भी निकालना और मीन भी। मीन निकालने के लिए मुझे एक्स आई भी निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। मीन मोड निकालने के लिए तो सिर्फ ये है, और मीन निकालने के लिए मुझे मिड वैल्यू भी ज़रूरत पड़ेगी। मोड के लिए मुझे स्टूडेंट्स मिड वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीन के लिए हमें ज़रूरत है। मिड वैल्यू निकालने स्टूडेंट्स, तो 5 + 15 20, 20/2 10, ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 10-10 का डिफरेंस है, 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 50 और ये 60। अब स्टूडेंट्स इसमें से किसी भी एक को, बीच वाले को हम ए अज्यूम कर लेंगे, लेट दिस इज ए। तो यू आई निकालेंगे हम स्टूडेंट्स, यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मीन ऐसे निकलता है स्टूडेंट्स। तो ए किसको एज्यूम कर लिया स्टूडेंट हमने, 30 को, एच 10-10 का डिफरेंस है, तो यू आई आएगा स्टूडेंट्स एक्स आई माइनस 30 डिवाइड बाई एच 10। तो आपको बताया था जब अगर डिफरेंस सेम हो तो इसके सामने 0, जिसको ए एज्यूम किया उसको -1, ऊपर -2, नीचे 1, ये 2 और ये 3। अब करेंगे हम एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, एफ आई यू आई, ये एफ आई है और ये यू आई है, तो -12 और ये -11 और ये 0 और ये 23 और ये 28 और ये 15, 5 3 15। अब स्टूडेंट्स पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन आएगा हमारे पास ए, समीशन ऑफ एफ आई देख लेते हैं, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई कितना है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 14 और 5 19 और 23 42 और 21 63 और 11 74 और 6 80 आ जाएगा। अब मीन आएगा स्टूडेंट ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ए कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए हमने 30 को एज्यूम किया, तो 30 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई करते हैं हम स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, ये आएगा स्टूडेंट्स 12 और 11 23, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 28 और 15 43 आ जाएगा, 43 प्लस समीशन ऑफ एफ आई 80 इंटू एच 10, तो 0 से 0 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 30 प्लस 43 डिवाइड बाई 8, 8 पंजे 40, 40 3 बच गया, 8 × 24 6 बच गया, 8 × 7 56, 8 पंजे 40, तो आएगा स्टूडेंट 30 और 5 35.375, ये आया हमारे पास मीन। और स्टूडेंट्स मोड निकालना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट 23, और 23 को क्या कहेंगे हम, 23 से ऊपर वाला तो हो जाएगा F0, यह आ जाएगा F1 और ये आ जाएगा F2, ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम F1 एज्यूम करते हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 23,
तो 23 के सामने वाली मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कितनी आई, मॉडल क्लास आई हमारे पास 35 से 45। तो एल क्या है, लोअर टर्म, एल मीन्स 35, और एच कितना है, डिफरेंस कितना है, 10 का है, और एफ जीरो कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 21, एफ वन कितना है, वो है हमारे पास 23, और एफ टू कितना है, 14। सो मोड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू F1 F0 माइनस F2 इंटू एच। तो L कितना है स्टूडेंट 35, प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 21 अपॉन 2f1 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 मल्टीप्लाई H 10। तो 35 प्लस 23 माइनस 11 21, 2 23 दूनी 40, 40 माइनस 21 आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 14 आ जाएगा 11 इंटू 10। तो 20/11 तो आएगा 35 प्लस 20/11, 11 कम 11, हमारे पास बच जाएगा 9, 11 8 88, बच जाएगा 2, 11 कम 11, तो यानी 35 और 36.81 आया स्टूडेंट्स हमारे पास मोड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मोड ये आया 36.81 और मीन आया हमारे पास 35.375, यानी 35.375 या 38 भी कह सकते हैं। तो हमें ये कंक्लूड निकालते हैं, यानी ये मोड क्या था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी 35 और इसके बीच में, यानी ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये स्टूडेंट्स क्या है, एज इन ईयर है, यानी एज कितनी है 36 पॉइंट, यानी जो मोड आएगा हमारी इस ऑब्जर्वेशन में से आएगा ना, तो मोड आया हमारे पास 36.81, यानी हमें ये पता चल गया कि ना हमारे पास जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट थे वो मैक्सिमम कितने एज के थे, 36.8 एज के। यानी हम क्या कहेंगे, वी कंक्लूड दैट the maximum number of patient in the hospital we conclude that the maximum number of the patient in the hospital are of the age यानी 36.81 while on an average यानी मीन क्या होती है स्टूडेंट्स, एवरेज होती है, on an average age of patient वो कितनी आई है स्टूडेंट्स, मीन क्या था, एवरेज था, तो एवरेज एज ऑफ द पेशेंट कितने है 35.37 ईयर्स। यानी मोड क्या कहता है, मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने एज वाले की है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 36.81 एज वाले की, और जो एवरेज एज रही है सभी पेशेंट की वो 35.37 है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। लाइफ टाइम दे रखा है हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का है, 225 हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो फॉलोइंग टेबल है उनकी क्या देती है, लाइफ टाइम देती है, यानी 0 से 20 घंटे लाइफ टाइम कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, 10 का, 20 से 40 घंटे है 35 का, 40 से 60 घंटे चलने की उम्मीद कितने की है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, 52 की। तो हमें डाटा गिवन है स्टूडेंट्स, यानी सेकंड क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है लाइफ टाइम्स इन आवर्स, लाइफ टाइम कितना है इन आवर्स में, वो है हमारे पास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, हमारे पास ये हो गया
लाइफ टाइम। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास यहाँ 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो हमें निकालना है मॉडल लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम का मोड निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ दी कंपोनेंट। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 61। तो मॉडल क्लास क्या आई, मॉडल क्लास वो आएगी स्टूडेंट्स 62, 80। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम F1 बोलते हैं, उससे ऊपर F0 और ये F2। तो F1 कितना है स्टूडेंट्स 61, F0 52 और F2 कितना है 38। तो मोड फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, लोअर टर्म ऑफ दी, लोअर टर्म कितनी है L है हमारे पास 60, मॉडल क्लास की लोअर टर्म L 60। तो 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपॉन 2F1 61 इंटू माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू H कितना है 10 का हाइट है स्टूडेंट्स। H हमारे पास मॉडल क्लास की हाइट कितनी है 10 है, 10 का डिफरेंस है। तो ये आएगा स्टूडेंट 60 प्लस 61 माइनस 52 आ जाएगा 9 और 61 दूनी 122, 122 में से हम 52 को माइनस करेंगे तो 70 माइनस 38 करेंगे तो आएगा 42, 70 माइनस 38 वो आएगा स्टूडेंट हमारे पास 32 और मल्टीप्लाई 10। तो या 2 5 जा 2 16 जा, तो 60 प्लस 45 बटे 16। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 60 प्लस 16 दूनी 32, तो 13 बचेगा 16 85 196 16 17 112 16 8 128 2.8 आ जाएगा। तो यानी 62.8 आ गया हमारे पास मॉडल लाइफ टाइम। तो मॉडल लाइफ टाइम कितना आया स्टूडेंट 60। स्टूडेंट्स यहाँ पे 60 to 80 है ना हाइट, 20 का डिफरेंस है, तो हाइट हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे 20 रखा जाएगा। तो 20 रखेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 10। तो 10 रख यानी यहाँ पे 90 बन जाएगा स्टूडेंट्स। 90 बनेगा तो हमारे पास ये 16 पंजे 80 5 और 16 पंजे 80 16 96 5.6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 यानी ये आ जाएगा, यानी हमारे पास ये आ जाएगा 60 प्लस 5.625 यानी 65 पॉइंट हमारे पास 625 आ जाएगा स्टूडेंट्स मॉडल लाइफ टाइम। अब थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। जो नीचे दिया गया डाटा है वो किसका है, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर का, यानी खर्चा मंथली खर्चे का है 200 फैमिली के। तो फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, हमने मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है ऑफ द फैमिलीज। आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 और 3000 से 3500 और 3500 से 4000
और 4000 से 4500 और 4500 से 5000। और यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज वो दे रखी है स्टूडेंट्स FI, वो दे रखा है स्टूडेंट्स 24, यहाँ पे 40, यहाँ पे 33, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 30 और यहाँ 22 और यहाँ 16 और यहाँ पे 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मिड वैल्यू निकालेंगे। हम मिड वैल्यू क्यों निकालेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने मीन निकालना है। तो मिड वैल्यू निकालेंगे तो मीन से XI निकालेंगे। तो 1500 और 1000 का सम करेंगे तो यह आ जाएगा 1250। इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से 500 का ये आ जाएगा 1750 इन दोनों का बीच का। इन दोनों का सम करो डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 2250, ये 2750, ये हमारे पास 3250, ये 3750, सेम डिफरेंस है 500 का, ये 4250 और ये आ जाएगा 4750। तो स्टूडेंट्स UI निकालेंगे। UI XI माइनस A अपॉन H। तो A हमने एज्यूम कर लेना है स्टूडेंट बीच वाला, और H एज्यूम करना है A 2750 और H हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट 500 का डिफरेंस है। तो मैंने कहा था जो A एज्यूम करते हैं उसको 0 ऊपर -1 -2 -3 नीचे 1 2 3 4। तो FI UI करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। तो 3 24 72, 40 दूनी 80 -33 और ये 0, ये 30, इसकी यहाँ 22 दूनी 44 और 16 तिया 48, 7 चौका 28। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन गए 30 और ये माइनस का 3 बन गया, माइनस का 3 ये प्लस माइनस का 3 और 75 हो गया स्टूडेंट्स। ये माइनस के 75 और 80, माइनस के 155 हो गए, माइनस के 155 और यहाँ पे 48 और 44 ये आ जाएंगे स्टूडेंट्स 92, 92 और 28, 92 और 28 120। तो 120 और माइनस के बन जाएंगे स्टूडेंट्स समीशन ऑफ FI UI आ जाएगा हमारे पास। समीशन ऑफ FI UI आ जाएगा माइनस के 155 प्लस के 120, प्लस के 120 और माइनस के 155 ये बन जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस के 35। और समीशन ऑफ FI है स्टूडेंट्स कितनी फैमिलीज थी ये 200। तो मीन निकालते हैं स्टूडेंट्स। मीन निकालने का फार्मूला है A प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। तो A कितना है स्टूडेंट्स हमने 2750 माना है, प्लस समीशन ऑफ FI UI -35 अपॉन समीशन ऑफ FI 200 इंटू H, हाइट है 500 की। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ये आया 2750 प्लस माइनस 35 पंजे 175, 175 को 2 से डिवाइड करो 175 डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2750 माइनस 2 8 16, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो ये आएगा मीन आया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो 0 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 9 माइनस 7 ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 माइनस 8 6 और ये बच जाएगा 6 2। तो 2662.50 ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास मीन, यानी इतने रुपीज़ आ गया हमारे पास मंथली एक्सपेंडिचर का मीन। और मोड निकालना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे स्टूडेंट्स। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 स्टूडेंट्स। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसको F1 मानते हैं, ऊपर F0 और नीचे F2। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 40। तो मॉडल क्लास क्या आई स्टूडेंट्स? मॉडल क्लास जो 40 के सामने है, 40 के साथ 1500 से 2000, तो 1500 से 2000 हमारे पास आई मॉडल क्लास।
तो एल आ गया हमारे पास 1500 और एच हाइट आ गई 2000 है ना, तो 500 और F1 आया है स्टूडेंट्स 40, F0 है उससे ऊपर वाला 24, ये देखिए 24, ये F1 और ये F2 है 33। तो मोड आएगा स्टूडेंट्स, मोड आएगा L प्लस यानी 1500 प्लस F1 यानी 40 माइनस F0 24 डिवाइड में 2 इंटू 40 इंटू माइनस F1 F0 24 माइनस 33 इंटू H 500। तो ये 1500 प्लस 40 माइनस 24 16, 40 दूनी 80, 80 में से 24 और ये 33 हमारे पास 57, 80 माइनस 57 बन जाएगा 23 इंटू 500। तो आ जाएगा स्टूडेंट 1500 प्लस 16 पंजे 80, 8 16 पंजे 80, 8000 बटे 23। तो आ जाएगा 1500 प्लस 23 दूनी 40, 23 69 हमारे पास 3 और ये बचेगा 11, 23 चौके 92, तो हमारे पास 11 8 18 बच गया, फिर 23 सतह 161 बच जाएगा स्टूडेंट्स। आगे इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास ये 347.83 को जब इसमें ऐड करें 1847.83 रुपीज़ आ गया हमारे पास मॉडल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी मॉडल ऑफ एक्सपेंडिचर कितना आया 1847.83। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर। हमने दोनों ही मेजर को इंटरप्रेट भी करना है। तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं। कितनी स्टेट्स में नंबर ऑफ 15 से 20 स्टूडेंट्स है पर टीचर 3 स्टेट्स में, 20 से 25 स्टूडेंट्स है पर टीचर 8 स्टेट्स में, 25 से 30 स्टूडेंट्स पर टीचर 9 स्टेट्स में। तो इस तरह से डाटा दे रखा है स्टूडेंट्स। हमने इसका मीन भी निकालना और मोड भी। तो मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकलती है स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 15 35 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आएगा 17.5। तो फिर आ जाएगा स्टूडेंट 5 का डिफरेंस है तो 22.5, सब में 5 ऐड करेंगे, फिर 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5 और फिर 52.5। तो मिड वैल्यू है ये XI। तो अब UI भी निकालेंगे स्टूडेंट्स। UI कैसे निकलता है, XI माइनस A अपॉन H। तो A हम किसी भी बीच वाली टर्म को एज्यूम कर लें, लेट दिस इज A। तो A हमने एज्यूम कर लिया 37.5 को और H एज्यूम कर लिया 5 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, 5 का डिफरेंस है 5। तो जिसको A मानते हैं उसको 0 -1 -2 -3 -4 और ये 1 2 3। अब करेंगे FI UI। तो आएगा 4 3 12 माइनस का 12, 8 3 24 माइनस का 24, 9 दूनी 18 माइनस का 18 माइनस का 10, ये 0 ये 0 और ये 0 और 3 दूनी 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास समीशन ऑफ FI UI आया तो 6 माइनस का 6 और माइनस के 30 और माइनस के 40 और माइनस के 58 आ गया। और समीशन ऑफ FI आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 और 3 5 और 10 15। हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस वाले को अलग ऐड किया और प्लस वालों को ऐड, तो माइनस वाले में प्लस वाले माइनस कर दिए स्टूडेंट, जो ज़्यादा था उसका साइन रह जाएगा। तो माइनस वाले ज़्यादा थे तो इसलिए माइनस का 58 रह गया। तो समीशन ऑफ FI देखते हैं स्टूडेंट, 2 और 3 5 और 10 15 और 9 24 और 8 32 और 3 35। तो मीन आएगा स्टूडेंट्स A प्लस A कितना है 37.5 प्लस समीशन ऑफ FI UI -58 अपॉन समीशन ऑफ FI 35 इंटू H 5 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, 5 7 35। तो आया 37.5 प्लस माइनस 7 को डिवाइड कर 7 2 56, 8.2 बच गया, 7 दूनी 14 6 बच गया, 7 2 56। तो 8.28 माइनस करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 10 - 8 2 और 4 - 2 2, 37 - 8 29। तो 29.22 आ गया हमारे पास, क्या आया मीन।
अब स्टूडेंट्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं मोड निकालने के लिए। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10, तो 10 को हम क्या करेंगे F1 मानेंगे और इसको F0 और इसको F2, ऐसे ही करें स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो है हमारे पास स्टूडेंट्स 10। तो मॉडल क्लास कौन सी आएगी स्टूडेंट्स, 10 के सामने वाली, 10 के सामने वाली कौन सी है मॉडल क्लास, 30 से 35, तो 30 से 35। तो हमारे पास L आ गया 30 लोअर टर्म ऑफ दी क्लास, H आ गया 5 का डिफरेंस है, F1 आ गया स्टूडेंट्स 10, F2 आ गया 9, F2 3 आ गया और F0 कितना है हमारे पास 9। तो मोड आएगा स्टूडेंट्स, मोड कितना आएगा L प्लस 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस 9 माइनस F2 3 इंटू H 5। तो ये आया 30 प्लस 10 माइनस 9 1 बटे 20 माइनस 9 11, 20 माइनस 12 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स टोटल इंटू 5। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 30 प्लस 5 बटे 8 नहीं जाएगा पॉइंट, 8 8 चौक 32 8 45 8 छिक 48 6 2 बजे 8 दूनी 16 8 पंजे 40। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 30 प्लस 5 बटे 8 यानी 30.625। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट्स, यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो ज़्यादातर स्टेट है उनका स्टूडेंट टीचर रेशो कितना है 30.625। तो वी कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इन ज़्यादातर स्टेट में ये रेशो है, द स्टेट हैव टीचर स्टूडेंट रेशो कितना 30.625, वेयर द एवरेज कितनी आई स्टूडेंट, एवरेज रेशो कितना आया स्टूडेंट्स, एवरेज रेशो आया हमारे पास 29.22। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज में नंबर ऑफ रन दे रखे हैं हमारे पास, जो किसने बनाए हैं, टॉप बैट्समैन ने बनाए हैं वर्ल्ड के। तो 3000 से 4000 कितने बैट्समैन द्वारा, 4 द्वारा, 4000 से 5000 18 द्वारा, 5000 से 6000 9 द्वारा। तो इस तरह से हमें गिवन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स रन स्कोर्ड लिख लिया हमने और नंबर ऑफ बैट्समैन लिख लिया। तो हमें फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, हमें डाटा का मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे 18 है, तो इसको F1 कहेंगे, ये हमारे पास F0 और ये F2। तो 18 है, तो 18 के सामने वाली मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास, मॉडल क्लास आई हमारे पास 4000 से 5000, 4000 से 5000। तो L आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4000, H आ गया डिफरेंस इसका 1000, और हमारे पास F1 कितना है स्टूडेंट्स 18, F0 है 4 और F2 है 9। तो मोड निकालते हैं स्टूडेंट्स। मोड का फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है स्टूडेंट्स 4000 प्लस F1 माइनस F0 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 18 माइनस F0 4 माइनस F2 इंटू H। H कितना है 1000। तो स्टूडेंट 4000 प्लस 18 माइनस 4 14 डिवाइड 18 36 माइनस 4 32 माइनस 9 23 32 माइनस 9 23 इंटू 1000। तो स्टूडेंट से आएगा 4000 प्लस 14000 डिवाइड बाय 23, तो आएगा 4000 प्लस 23 5 105 23 5 115 23 का 138
38 2 बच गया, नहीं जाएगा 0, तो 200 बन गया स्टूडेंट। तो 23 8 184, तो हमारे पास 16 बच जाएगा। तो 16 बच गया तो हमारे पास 160 बन जाएगा। तो फिर 23 7 तो 7 पे जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 4000 + 608.7, यानी 4608.7 रन आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। मॉडल रन कितने आ गए स्टूडेंट? 4608.7। अब स्टूडेंट 6th क्वेश्चन करते हैं। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। उसने कहा है कि एक स्टूडेंट नोट करता है कि कितनी कार पास हो रही है किसी स्पॉट से, किसी जगह से कितनी कार पास हो रही है। वह 100 पीरियड नोट करता है और प्रत्येक पीरियड 3 मिनट का होता है। तो 3 मिनट में किसी जगह से कितनी कार नोट करती है एक पीरियड में, तो वो इसमें डाटा कलेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ कार दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी वो किसी जगह पे बैठा हुआ है, उस जगह पे वह एक स्पॉट उसका 3 मिनट का है, एक जो पीरियड है वो 3 मिनट का है। उस स्पॉट से यानी उस जगह से कार देखेगा वो 3 मिनट कितनी क्रॉस हो रही है। तो उसने देखा स्टूडेंट 0 से 10 कार, तो 7 बार जब उसने देखा 3-3 मिनट के जब 7 पीरियड लिए, उसमें 7 बार उसने देखा 0 से 10 के बीच में कारें गई हैं। 14 बार 10 से 20 के बीच में कारें गई हैं। 13 बार 20 से 30, यानी उसे 100 ऑब्जर्वेशन नोट की है स्टूडेंट्स। तो ये उसने टेबल गिवन है, तो इसको मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो हमें इसका मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 20 है। तो 20 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 20। तो मॉडल क्लास क्या आ जाएगी हमारे पास? मॉडल क्लास वो आ जाएगी हमारे पास 40 से 50, 40 से 50। तो L हो जाएगा लोअर टर्म ऑफ द मॉडल क्लास 40। H हाइट है 10-10 की हाइट है, और F1 कितना है स्टूडेंट्स? 20, और F0 है 12, और F2 है 11। तो मोड आ जाएगा स्टूडेंट्स, मोड का फार्मूला है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो L 40 + F1 20 - F0 12 अपॉन 2 इंटू 20 - 12 - 11 इंटू H 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 40 + 20 - 12 8, बिदुनी 40 - 12 हमारे पास हो जाएगा 28। 28 में से हम 11 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17, और मल्टीप्लाई 10। तो ये आया स्टूडेंट 40 + 80 / 17। तो 40 + 80 को जब 17 17 5 50 17 चौके 68, 12 बच गया, 17 चौके 17 17 119, 4.7 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आया 44.7। हमारे पास जो मोड रहा वो मोड कितना है स्टूडेंट? 44.7। थैंक यू वेरी मच।